हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेमोरी बूस्टर क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आप बीटीएससी स्टाफ नर्स एडवर्टाइजमेंट नंबर 23/2025 के अभ्यर्थी हैं और लंबे समय से फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीटीएससी स्टाफ नर्स की फाइनल मेरिट लिस्ट कब जारी होगी। क्या 21 अगस्त 2026 को मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है? और फ्रेंड्स, एक बात शुरुआत में ही मैं बिल्कुल साफ कर देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है, इसलिए अब उम्मीदवारों को डीवी का इंतज़ार नहीं करना है। अब पूरा फोकस है फाइनल मेरिट लिस्ट यानी कि फाइनल सिलेक्शन, आगे की नियुक्ति प्रक्रिया, ज्वाइनिंग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इन्हीं सभी चीज़ों को बिल्कुल आसान भाषा में समझ लेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती में उम्मीदवारों की परीक्षा और उसके बाद की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद स्कोर कार्ड से संबंधित प्रक्रिया भी सामने आई और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी पूरा हो चुका है। इसलिए अब उम्मीदवारों की नज़र फाइनल मेरिट लिस्ट पर है। यही वजह है कि लगातार सवाल आ रहे हैं कि सर, मेरिट लिस्ट कब आएगा? क्या 21 अगस्त को मेरिट लिस्ट जारी होगी? डीवी हो चुका है, तो अब आगे क्या होगा? मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद ज्वाइनिंग कितने समय में होगा? तो फ्रेंड्स, इन सभी सवालों का जवाब आज एक-एक करके हमें समझाने वाले हैं, ठीक है। 21 अगस्त की तारीख का क्या मामला है? क्या 21 अगस्त 2026 को बीटीएससी स्टाफ नर्स की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको मैं बहुत ही सावधानी से आपको बात समझनी होगी। अभी देखिए 21 अगस्त की तारीख को लेकर बीटीएससी की तरफ से स्पष्ट ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है। इसीलिए हम 21 अगस्त को फाइनल या कन्फर्म डेट नहीं कह सकते। लेकिन भर्ती प्रक्रिया में लगातार अपडेट्स आने और स्टाफ नर्स से संबंधित हाल ही में नोटिस जारी होने के कारण उम्मीदवारों के बीच यह तारीख चर्चा में है, यानी कि 21 अगस्त संभावना बताई जा रही है, लेकिन 21 अगस्त ऑफिशियली कन्फर्म डेट नहीं है। इस अंतर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, अगर बीटीएससी की तरफ से 21 अगस्त को कोई भी ऑफिशियल नोटिस या मेरिट लिस्ट जारी होती है, तभी इस तारीख की पुष्टि मानी जाएगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बीटीएससी के ऑफिशियल लेटेस्ट अपडेट में स्टाफ नर्स एडवर्टाइजमेंट नंबर 23/2025 से संबंधित हाल ही में नोटिस जारी हुआ है और 25 जुलाई के आसपास रेज ऑब्जेक्शन से संबंधित अपडेट और 28 जुलाई 2026 को स्टाफ नर्स से संबंधित इम्पोर्टेंट नोटिस भी सामने आया था। इससे इतना ज़रूर समझा जा सकता है कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित काम बीटीएससी की तरफ से चल रहा है, लेकिन किसी इम्पोर्टेंट नोटिस का जारी होना अपने आप में मेरिट लिस्ट की तारीख की घोषणा नहीं है। तो देखिए, इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी तारीख को ऑफिशियल नोटिस से वेरीफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, डीवी तो हो चुका है, अब आगे क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण करेक्शन है। कई उम्मीदवार कैंडिडेट पूछते हैं मेरिट लिस्ट के बाद डीवी कब होगा, लेकिन स्टाफ नर्स भर्ती में डीवी की प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है। इसलिए अब हमें डीवी की तारीख का इंतज़ार आप लोगों को नहीं करना है। अब सवाल आता है कि डीवी के बाद अगला बड़ा चरण क्या है? तो देखिए, समान रूप से अब उम्मीदवार यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी तो उम्मीदवार अपनी स्थिति देख पाएँगे और इसके बाद बीटीएससी की तरफ से भर्ती की आगे की प्रक्रिया से संबंधित ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन महत्वपूर्ण होंगे। यानी कि अभी उम्मीदवारों को अपना पूरा ध्यान फाइनल मेरिट लिस्ट पर रखना चाहिए। देखिए, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद क्या होगा? तो देखिए, मान लीजिए कि फाइनल मेरिट लिस्ट में जारी हो गई और आपका नाम उसमें आ गया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तो सबसे पहले ऑफिशियल मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करके अपना नाम, रोल नंबर, एप्लीकेशन डिटेल्स और कैटेगरी सिलेक्शन स्टेटस ध्यान से चेक करना है, ठीक है। इसके बाद बीटीएससी की तरफ से जारी होने वाले आगे इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में नाम आना बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन उसके बाद भी नियुक्ति से संबंधित ऑफिशियल प्रोसेस पूरी हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ मेरिट लिस्ट देखकर तुरंत यह मान लेना कि अगले दिन ज्वाइनिंग हो जाएगा तो सही नहीं होगा। अब देखिए, क्या मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब डायरेक्ट ज्वाइनिंग है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद सीधे ज्वाइनिंग मिल जाएगा? इसका जवाब है ज़रूरी नहीं है। मेरिट लिस्ट जारी होने के तुरंत ज्वाइनिंग नहीं की जाएगी। मेरिट लिस्ट के बाद विभागीय और नियुक्ति से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया होती है, ठीक है। बीटीएससी की तरफ से आगे जो भी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जारी होंगे वही बताएंगे कि सिलेक्शन कैंडिडेट को आगे क्या करना है। इसलिए हमें 3 चीज़ों पर नज़र आपको सभी को रखनी है। पहला फाइनल मेरिट लिस्ट और दूसरा आगे का ऑफिशियल सिलेक्शन और तीसरा हो जाता है
रिकमेंडेशन यानी कि अपॉइंटमेंट अपडेट। ठीक है, कैंडिडेट अभी क्या करें, तो देखिए फ्रेंड्स, जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आती है तब तक उम्मीदवार को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम आप सभी को अपना स्कोर कार्ड रिक्वायरमेंट से संबंधित डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखें, और दूसरा अपने एप्लीकेशन डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और ज़रूरी सर्टिफिकेट संभाल कर रखें। तीसरा हो जाता है कि बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप नज़र बनाए रखिएगा। और चौथा, किसी भी वायरल खबर को तुरंत सच ना मानिएगा। और पांचवा सबसे लास्ट है, अगर 21 अगस्त के आसपास कोई भी बड़ा अपडेट आता है तो सबसे पहले उसे ऑफिशियल नोटिस से वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, अगर 21 अगस्त को फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आई तो देखिए अब सारे उम्मीदवारों के मन में यही सवाल भी हो रहा होगा, अगर 21 अगस्त को मेरिट लिस्ट नहीं आई तो क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 21 अगस्त को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं होती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि भर्ती खत्म हो गई है या सिलेक्शन रुक गया है। किसी भी सरकारी भर्ती में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग के कारण तारीख आगे पीछे हो सकती है, इसलिए 21 अगस्त को सिर्फ एक संभावित तारीख के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ और सिलेक्शन को लेकर सावधानी क्या बरतनी है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आने से पहले अलग अलग जगहों पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही होगी, लेकिन फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट अलग चीज़ें हैं। आपके सिलेक्शन पर केवल अनुमानित कट ऑफ देखकर फैसला नहीं किया जा सकता है। फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद ही ज़्यादा स्पष्ट स्थिति सामने आएगी, इसलिए अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो उम्मीद रखिए, लेकिन फाइनल लिस्ट आने तक धैर्य रखिए। ठीक है, और अगर मार्क्स आपकी उम्मीद से कम हैं तभी आपको फाइनल लिस्ट आने से पहले खुद को पूरी तरह बाहर ना माने। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं ऑल ओवर कुल मिला करके। देखिए आज की पूरी जानकारी को एक बार बहुत ही आसान भाषा में हम समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ में हमने डिस्कस किया है। तो देखिए बीटीएस स्टाफ नर्स एडवर्टाइजमेंट नंबर 23/2025 के उम्मीदवारों के लिए अब सबसे बड़ा इंतजार फाइनल मेरिट लिस्ट का है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, इसलिए अब डीवी की तारीख पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब उम्मीदवार की नज़र है सबसे ज़्यादा फाइनल मेरिट लिस्ट पर। 21 अगस्त 2026 की तारीख को लेकर उम्मीदवारों के बीच चर्चा जरूर है और इसे संभावित तारीख के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक इसे ऑफिशियल कंफर्म डेट नहीं कहा जा सकता है। इसलिए जैसे ही बीटीएससी की तरफ से कोई भी फाइनल मेरिट लिस्ट या फिर कोई भी महत्वपूर्ण ऑफिशियल नोटिस आता है तो वही सबसे भरोसेमंद जानकारी होगी। ठीक है, और मेरिट लिस्ट आने के बाद पहले अपना नाम और सिलेक्शन स्टेटस चेक करें, फिर बीटीएससी की तरफ से जारी आगे की प्रक्रिया को देखें। इसके बाद रिकमेंडेशन यानी कि अपॉइंटमेंट और फिर ज्वाइनिंग से संबंधित ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करें। तो फ्रेंड्स अगर आप भी बीटीएससी स्टाफ नर्स की फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने स्टाफ नर्स वाले जो भी दोस्त लोग हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, उनके साथ भी शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्टाफ नर्स में कितना स्कोर आया है और आपकी कैटेगरी क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि बीटीएससी स्टाफ नर्स की मेरिट लिस्ट जारी होते ही आपको पूरी जानकारी मिले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं फ्रेंड्स आपके अगले महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।